सा क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर करा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 2 घन दे रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो संलग्न फलकों में तो करा संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। तो इस प्रकार इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन की बात करा, तो देखिए 2 घन बना लेते हैं हम। किस तरीके से इसके घन बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पर मैं 2 घन बना लेता हूँ, कुछ देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए घन मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये घन बन चुका है तुम्हारा यहाँ से। तो यहाँ से घन हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से ये घन बन चुका है तुम्हारा यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इस तरीका को कुछ ऐसा खींच दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस चीज़ को मैं इस भुजा को थोड़ी सी ऐसे बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ से फिर जब मैंने इस चीज़ को ऐसे बढ़ाया तो इस चीज़ को भी ऐसे बढ़ा लूँगा। अब यहाँ से देखिएगा तुम, इस चीज़ को यहाँ से मिला दूंगा और इस चीज़ को मैं मिला देता हूँ यहाँ से। ये तुम्हारा इस चीज़ को ये बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ से मैं मिला दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मिला दूंगा यहाँ से, ठीक। तो तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा घन। क्या बन जाएगा? घन। तो इस चीज़ को मैंने क्या मान लूँगा, मैं यहाँ से x मान लेता हूँ। और यहाँ से फिर तुम्हारा जब ये x है तो ये भी तुम्हारा x है और ये भी तुम्हारा x है, ठीक है। जब घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, सभी जगह इस जगह x आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों x मिलकर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 2x मिलकर बन जाएगा तुम्हारा 2x, क्योंकि एक x यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तो एक x यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं हम, यहाँ से इतना हुआ तो ये भुजा तुम्हारी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। यहाँ पर ये भुजा बिल्कुल सटीक सीधी होती है यहाँ से, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, ये भी तुम्हारा x है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिएगा ये तुम्हारा घन है। तो ये 2 घनों को मिला कर घना बना गया। तो यहाँ तुम्हारा देखिए ये घन है, ये तुम्हारा एक घन है, ये यहाँ से इतना, ये तुम्हारा एक घन बन जाएगा, ठीक है। इस घन का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा ये, ठीक है। हालांकि मेरे से चित्र थोड़ा सही नहीं बना है, फिर भी ये मैं मानता हूँ कि घन है ये। तो मैं लिख दूंगा घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या दे रखा है उसने, घन का क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा 1 की घात 3। ये मैंने इसकी प्रत्येक भुजा को चलो x माना तो मैं x ही मान लेता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने x मान लिया, इस चीज क्या मान लिया, मैंने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब इसे x माना है, प्रत्येक भुजा को मैंने इसकी x माना, ठीक है। घन की सभी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। जैसे मैंने घन का फॉर्मूला तुम्हारा ये होता, तो इसमें कितना दे रखा, 64 दे रखा है इसने, ठीक है। घन का क्षेत्रफल तुम्हारा 64 यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। हालांकि मेरे पे थोड़ा सा जो तुम्हारे ये कैमरा आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो तकनीकी थोड़ी सिस्टम खराब है थोड़ा सा, इसलिए स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए 64 है, यहाँ पर ये 64 तुम्हारा घन दे रखा है, ठीक है। और घन का प्रत्येक 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है। तो यहाँ से देखिएगा ये x के घात 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इसे 4 गुणा 4 मैंने कर लिया इस चीज को, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64 इस रूप में मैंने लिख लिया इसको, ठीक है। क्योंकि 8 को मैंने इस रूप में तोड़ लिया। तो ये 4 कितनी जगह, 3 जगह लिखा हुआ है। और यहाँ पर x के घात 3, तो यहाँ पर घात से घात चली जाएगा, x बराबर कितना आ चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2 घन को मिला करके घना बनाया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा घन है, ये घन बन जाएगा तुम्हारा। एक घन यहाँ पर, एक घन तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा एक घन, ठीक है। इन घनों को मिला करके यहाँ पे मैंने 2 घनों को मिलाकर घना बनाया, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर देखिए लंबाई x ये है, x से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंबाई 2x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई को l से शो करते हैं, ठीक है। लंबाई को l से यानी कि 2x हो जाएगा तुम्हारा। और चौड़ाई हो जाएगी इसकी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी x। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई भी तुम्हारी x हो जाएगी। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल देखिए किस तरह, तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, तो यू कह रहा है देखिए इस प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखूंगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा था, तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल कितना होता है तुम्हारा 2 LV + के। देखिए घन का क्षेत्रफल देख लीजिए, जो मैंने पीछे लिखा था, देख लीजिए आप वीडियो को पीछे जाम करके या उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर होता है तुम्हारा BH और HL है, ठीक है। A + B के फॉर्मूले में से ये होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए LV हो गया, LV के बाद में फिर मैंने क्या लिखा तुम्हारा BH के बाद में HL है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबका फॉर्मूला में मैं मान रख देता हूँ। देखिए 2x है अपना, और यहाँ पर देखिए L बराबर तुम्हारा 2x और प्लस के B के यहाँ पर तुम्हारा L हो गया 2x हो गया। ये L का जो L बराबर यहाँ पर देखिएगा लंबाई 2x है तुम्हारा।
और यहाँ पर बी है तो बी के स्थान पे कितना अपना एक्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या एक्स रख दिया, ठीक है, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे बी के मान पे तुम्हारा बी बराबर कितना देखिएगा, बी चौड़ाई को मैंने बी माना, चौड़ाई को भी ये बी से शो करते हैं यहाँ से बी से, ठीक है, और लंबाई को ऊंचाई को एच से, तो यहाँ पे देखिएगा बी एच, तो यानी कि एक्स गुणा एक्स हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे प्लस देखिएगा फिर। अब यहाँ पे ऐसा ही तुम्हारा देखिएगा, देखिए बी बराबर ये बी का मान एक्स है और यहाँ पे एच है तो एच के बराबर भी एक्स है, अब प्लस देखिए एच है ये, तो एच बराबर कितना देखिए एक्स और एल बराबर देखिए एल बराबर 2x है, तो यहाँ पे इंटू 2x मैंने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे ही सेम तुम्हारा यहाँ से देखिए 2 ऐसे ही अपना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मैं सबको मान रख देता हूँ क्योंकि 2 ऐसे ही है, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स बराबर हमने क्या माना, देखिए x बराबर हमने 4 आया, यहाँ से देखिए यहाँ पर x बराबर 4 आया निकल गया, तो मैंने इस x के स्थान पर मैं 4 रख दूंगा, यहाँ पर 4 की घात 2 प्लस ऐसे ही तुम्हारा 4 की घात 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू एक्स की यानी 4 की यहाँ पे घात 2, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 4 चक 16 और प्लस के 4 चक 16 और प्लस के 2 गुणा 4 चक 16, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तुम्हारा 2 और यहाँ पर 16 दूनी 32 और प्लस के 16 और दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा 32 और 32 कितने जाएंगे तुम्हारे 64 और प्लस के 16 तुम्हारा और है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 32 और 32 तुम्हारा 64 होगी, और देखिए इसमें जो 64 को 16 जोड़ूंगा तो 0 आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 6 7 एक 8 यानी 80 हो जाएगा। 80 की जब मैं 2 से गुणा करूंगा 8 में यानी कि 160 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसका जो तुम्हारा ये क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर में आता है, क्या वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए इस तरीके से कुछ मैंने करा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर घन की बात कर रहा है, सॉरी घनाभ की बात कर रहा है, घनाभ की नहीं घन की बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे एक घन बना लिया, ठीक है। हालांकि जो तुम्हारा घनाभ है, घन ऐसे करके बनाया जाता है, तुम्हारा घन जो होता है अपना घन तुम्हारा इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है, यहाँ से तुम्हारा एक घन बन जाएगा, यहाँ से ये मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए और यहाँ से ये मिला दीजिए, तुम्हारा घन ये बन गया, ठीक। अब एक घन और बना दीजिए यहीं सही, तुम्हारा एक घन तुम्हारा यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बना लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। एक घन तुम्हारा यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ, ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए और यहाँ पे ये मिला दीजिए, ये घन हो गया। तो दोनों को मिलाकर के एक घनाभ बन जाता है, इन दोनों घनों को मिलाकर घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो दे रखा है ना घन का क्षेत्रफल दे रखा था अपना 64 तो घन का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल जो होता है तुम्हारा घन का क्षेत्रफल तुम्हारा होता है x घात 3 होता है, ये घन का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक भुजा को मैंने x माना, तो यहाँ पे घन का क्षेत्रफल जो तुम्हारे कितना में दे रखा है 64 और जो घन का क्षेत्रफल मैंने लगाया x घात 3, तो ये तुम्हारा घन का क्षेत्रफल ये होता है, और मैंने दोनों को बराबर रख दिया, तो मैंने यहाँ से 4 भुजा पता चल गई। अब देखिए यहाँ पर भुजा जब इतनी हो जाएगी तो यहाँ पर एक x ये है और एक x यहाँ पर, इसकी लंबाई दो घनों की लंबाई जब मैंने मान लीजिए, इसकी लंबाई मैंने क्या मानी, इसको x मान लिया, तो x यहाँ पे एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ मैंने करता चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन या पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो बर्तन के आंतरिक त्वरिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। ये करा कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का, तो खोखला अर्धगोला किस प्रकार से होता है, देखिए खोखला अर्धगोला तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ पर खोखला अर्धगोला ये हो जाएगा तुम्हारा खोखला अर्धगोला, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैंने खोखला अर्धगोला ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा देखिए इसने क्या करा, खोखला अर्धगोले का आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, तो देखिए यहाँ पे ये अर्धगोला तुम्हारा ये हो जाएगा, ये वाला जो ये अर्धगोला ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये अर्धगोला हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये करा अर्धगोले का खोखला गोल अर्धगोले का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, तो तुम्हारा ये बेलन हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा अर्धगोला हो गया, इस बेलन के ऊपर को अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा, ये अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से इसके ऊपर का ये अर्धगोला, ठीक है। ये इसका अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोला तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला, ये अर्धगोला, ठीक है। तो रहा अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोला अपना यही तो है, तो अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दे रखा पूरा तुम्हारा ये 14 सेंटीमीटर का दे रखा, कितने का ये 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डी बराबर हम इसे शो करते हैं, ठीक है। डी बराबर 14 सेंटीमीटर हमें स्पष्ट रूप से साफ साफ दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये 14 हो गया, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी रखी होता है, ये किसने 14 सेंटीमीटर, कितनी 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की जो ऊंचाई दे रखी है, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या
ऊंचाई जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है। कितनी? 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 ने कुल यूँ रहा, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तुम्हारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर दे रखा। कितना? 14। तो मैं यहाँ पे h बराबर दे रखा मैं 14 सेंटीमीटर और d बराबर दे रखा तुम्हारा अरे भाई h बराबर इधर रखा है और यहाँ पर d बराबर जो रखा तुम्हारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 13 है और d बराबर दे रखा हमें 14। d बराबर कितना? 14 अर्धगोले की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिएगा फिर क्या क्या दे रखा है इसने, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकलवा रहा है, यानी कि ये चीज निकलवा रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो तुम्हारा ये। ठीक है, देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर यूँ करा बर्तन की कुल ऊंचाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है? कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी। कितनी? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कुल 13 सेंटीमीटर दे रखी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्व हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हम करेंगे देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ, पहले किसके लिए ले लेते हैं हम, देखिए पहले चलो ये नीचे वाले से चलते हैं। ठीक है, मैं लिख दूंगा अर्धगोलाकार के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अर्धगोले के लिए, पहले अर्धगोले के लिए चलते हैं। ठीक है, तो गोले जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है तुम्हारी, तो यहाँ पर d बराबर दे रखा है इनने, हमें कितना दे रखा है? d बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है d बराबर 2r पढ़ रखा है। ठीक है, हमने पढ़ रखा, तो यहाँ पर देखिएगा से चलते हैं इससे, तो यहाँ d के मान, d के स्थान में 14 रख दिया मैंने, 2r अपना ऐसे ही है, तो यहाँ पर देखिए 7 आएगा, r बराबर कितना आ चुका अपना 7। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए हमसे क्या बात कर रहा था, वो करा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा था। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, देखिए अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा कितना होता है? 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r होता है। क्या? 2 पाई r स्क्वायर होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अपना ऐसे ही है, गुणा 22/7 रख दूंगा मैं इसका मान, और गुणा यहाँ पर r का जो मान है 2 जगह लिखवा रहा तो मैं 2 जगह लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे कि इसके जो क्षेत्रफल अर्धगोले का जो क्षेत्रफल 2 पाई r है। ठीक है, तो मैंने वो ऐसे छाप दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, और r का जो मान है यहाँ से देख करके। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताई थी, r का मान को 7 से कट जाए, देखिए यहाँ पे देखिए 7 r का मान, और यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 से 7 चला जाएगा ये। ठीक है, तो 44 और गुणा यहाँ पे 7, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 30, तो इसका ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका आंसर तो एक तो ये आएगा अपने। ठीक है, देखिए एक बार 7 चौक देखो 22 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 44 और 7 चौका हो जाएगा तुम्हारा 28, तो ये तो तुम्हारा ये आएगा एक तो। और फिर क्या करा देखिएगा, अब चलते हैं हम ऊपर के लिए। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका क्षेत्रफल निकला आपने, ये जो क्षेत्रफल आपने ये तो निकल आया इतना क्षेत्रफल इसका। अब मैं ले दूंगा बेलनाकार के लिए, बेलनाकार के लिए तो मैं ले दूंगा बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, देखिए जो इसकी त्रिज्या इस वाले की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या तुम्हारी ये दे रखा है ये व्यास, तो यहाँ पे भी इसका व्यास तो यही सेम होएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही तुक्का फिट करना है, जो इसकी व्यास यहाँ दे रखा, कोई मोटा पतला तो है नहीं, जो व्यास यहाँ का यहाँ पे है वही व्यास उसका यहाँ है। ठीक है, और इस पूरे की जो ऊंचाई दे रखी है तुम्हारी कितनी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखिएगा इसकी ऊंचाई तो पूरी तो 14 तक नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे की जो ऊंचाई है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ से जो दे रखी है तुम्हारी 14 सेंटीमीटर तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दे रखी है। ठीक है, मगर हमने यहाँ से नीचे को तो निकाल लिया है, तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की ऊंचाई का पता चल जाए। देखिए ऊंचाई थोड़ा प्रश्न को ध्यानपूर्वक और पढ़ लेते हैं क्या तुम्हारा। देखिएगा ऊपर एक बात देखिए, इसमें कुछ और अर्धव्यास दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से सब कुछ आंतरिक तो देखिए खोखले करो, एक ऊपर बेलना आरोपित है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसे निकालते हैं, तो यहाँ से किस तरीके से निकालेंगे बताइएगा इसकी दूरी ऊंचाई। तो यहाँ पे किस तरीके से कुछ निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास में देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। देखिए 2 पाई आर एच, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और गुणा पाई का मान 22/7, और यहाँ पर गुणा आर का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, आर का मान यहाँ से जो हम लेंगे त्रिज्या तो वही है सेम 7 ही, और गुणा आर एच का जो हमारे पास में यहाँ से पता चल जाए तो हम सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो एच का मान कैसे निकालते हैं देखिए जब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तुम्हारी ये पूरा दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 दे रखी है, जब ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही हो जाएगी, अर्धगोला है ये अर्धगोला,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो तुम्हारी कितना हो जाएगा ये, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। हालांकि मेरा से चित्र थोड़ा अलग बन चुका है, जबकि ये जो इसका जो आकार था बिल्कुल समान होना चाहिए था देखने में, ठीक है। जब ये भी त्रिज्या है इसकी गोले की, ये मान लीजिए तुम्हारा ये पूरा गोला है, ठीक है, इसमें से मैं काट दूँ इस प्रकार से, तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या यहाँ सेंटर ऑफ के अंदर ये, तो इसकी त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी, तो त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी और त्रिज्या यहाँ भी उतनी होगी, ये भी त्रिज्या इतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो ये भाग है, ये वाला नीचे वाला जो भाग है इतना, तो ये जो ये तो भाग यहाँ पर दे रखा है। जब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, जब यहाँ से लेके ये 14 है पूरा, ठीक है, 14 जब मैंने आधा निकाला यहाँ से तो 7 आ गया R बराबर, ठीक है, R बराबर 7 यहाँ पर आया अपना, ठीक है। जब ये 7 तुम्हारा यहाँ पर आया है ये आधा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा 7 है। तो जब मैं इस 13 में से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई तुम्हारी 13 है, जब इस 13 में से मैं 7 निकालूंगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 6 बच जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, 6, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल लूंगा, यहाँ पर देखिएगा मैं लिख दूंगा बेलन की कुल ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 13 माइनस के 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 13 माइनस के 6, 13 माइनस के ये तुम्हारी 7 दे रखे, 13 माइनस के 7 करो तो यहाँ पर कितना जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 6, तो देखिएगा यहाँ से 7 से 7 गया तुम्हारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 22 दूनी 44 और गुणा यहाँ पर 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24, 24 एक 25, ठीक है, ये ठीक। और हमसे कुछ पूछ रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा था। मैं लिख दूंगा दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दूंगा मैं, देखिएगा कितना 254 और प्लस तुम्हारा 308, तो दोनों को जोड़ करके बताइए कि कितना आएगा। देखिए 8 4 12 का 12 आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा, ये 562 इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 तिया 24, 8 24 8 24 8 24 तो 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 जाएगा, 72 आंसर होना चाहिए, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको समझ में आया। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड और इसका बता देता हूँ, देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड मैं ले दूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, मैं यहाँ पे ले दूंगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल प्लस, मैंने लिखा अर्ध गोले का क्षेत्रफल प्लस, और यहाँ पे ले दूंगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्ध गोले का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 पाई R H हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिएगा मैं यहाँ से 2 पाई R मैंने यहाँ से बाहर ले लिया, तो यहाँ से R बच जाएगा प्लस यहाँ से H बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 2 पाई R, और यहाँ पर 2 पाई का मान देखिए मैं बाद में रखूंगा, R भी ऐसे ही, ठीक है। R का जो मान तुम्हारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और एक के लिए हो जाएगा अपना यहाँ पर देखिए 2 पाई R H, तो यहाँ पर R का मान जो तुम्हारा 6 नहीं है, यहाँ पर 7 निकल का आया, ठीक है, 7, और H का जो मान है अपना हमने अभी घटाया था, जब 13 में से मैंने जब कितना निकाल लिया 7 निकाल लिया, तो कितना आया 6 निकल का आया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर तो तुम्हारा ये R जो तुम्हारा R ये, तो यहाँ से R बताइएगा क्या करते हैं यहाँ से, तो R का जो मान है अब हमने अभी रखा था यहाँ पर 7 रखा था, कितना रखा था 7, और ये गुणा 7 6 14, ये 13 हो जाएंगे, 13 अपना वैसे ही 7 से 7 गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से हो जाएगा 44 और गुणा यहाँ पर 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 चौक 52 का 2, 13 चौक 52 13 चौक 52 का 2 हासिल लेके 5, 13 चौक 52 और 5 कितने जाएंगे तुम्हारे 57। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर वही आया है। तो ऐसा भी कुछ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठीक है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के अध्यारोपित इस प्रकार खिलौने की ऊंचाई 15.5 है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा खिलौने की त्रिज्या, देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए मैं सबसे पहले चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए कि खिलौना कोई, ये मान लीजिए इस प्रकार का कोई खिलौना है, ये अब इसकी यहाँ पर कोई खिलौना, इसका ये हो जाएगा तुम्हारा व्यास, और ये हो जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्धगोला हो जाएगा तुम्हारा, इतना ये अर्धगोला है,
और यहाँ पर कोई तुम्हारा ये शंकु है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या तुम्हारी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या उसने दे रखी है कितनी, 3.5 सेमी, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की। और वो कह रहा है संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने, संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है 15.5 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, कितनी 15.5। अब देखिएगा संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई तुम्हारी दे रखी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई 15.5। अब मैं पूछने लगा इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई तो हमें पता है, जब ये त्रिज्या इतनी है तो ये त्रिज्या भी यहाँ से लेकर त्रिज्या सब बराबर होती है शंकु में, ठीक है। हालांकि हमसे थोड़ा सा नीचे को ये बन गया फिर भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या इतनी है 3.5, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी पता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नहीं पता, ठीक है। तो ये शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई होती है, त्रिज्या ऊंचाई होती है L बराबर जो होती है तुम्हारी ये होती है रूट के h² प्लस के r² होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शंकु की जो हम देखिए सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूंगा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट में देखिए पहले तो क्या होता है तुम्हारा, देखिए ऊपर शंकु बनना था, देखिए पाई आर एल और प्लस के यहाँ पर देखिए 2 पाई आर, यहाँ पर जो तुम्हारा अर्धगोला बनना था तो 2 नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या 2 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर ये अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कितना होता है तुम्हारा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शंकु बन रहा है इतना और यहाँ पर तुम्हारा ये अर्धगोला बनना, तो मैंने शंकु का भी लगा दिया और उसका भी लगा दिया दोनों का, ठीक है। तो दोनों ये खिलौना का जो तुम्हारा खिलौना है दो चीजों से मिलकर बना, शंकु का भी और पृष्ठीय इसका गोले का भी। तो यहाँ से देखिए क्या बाहर आ रहा है, पाई आर मैंने बाहर ले लिया है L प्लस के, तो यहाँ से 2 बच गया, पाई आर तो मैंने बाहर ले लिया, पाई और आर बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया 2 बच गया और यहाँ से एक आर बच गया, ठीक है। ये तुम्हारा अंदर बचा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास में देखिए आर का जो मान है, ये जो तुम्हारा आर का जो मान है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, तो त्रिज्या कितनी है 3.5 है, 3.5 और यहाँ पर पाई का मान मैंने चलो पाई का मान 22/7 मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एल का जो मान देखिए एल का हमारे पास में नहीं है, तो मैंने यहाँ से एल का मान मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें पता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, देखिए मैं जब इस 15 देखिए शंकु की ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई जो हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी, तो यहाँ पर 15 माइनस के 3.5 करूंगा, तो यहाँ से देखिएगा 12.5 आ जाएगी, कितने 12.5 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की मुझे पता चल चुका है। तो इसकी जो ऊंचाई तुम्हारी h², देखिए L हमें नहीं, तो यहाँ से हमें L के नहीं पता है, क्या L के मुझे नहीं पता, तो मैं L यहाँ से निकाल लूंगा। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, देखिए h हमें पता है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 13 आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी 12 निकाली है, कितने 12, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई के 12.5, तो देखिए पूरी 12 नहीं है 12.5 है, कितनी 12.5 है ये तुम्हारा 12, देखिए यहाँ से ये तुम्हारा 15.5 है, इसमें से मैं 3.5 निकालूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी की ऊंचाई के पता है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है अपनी 15.5 रखी है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई की मुझे पता है 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3.5, तो मैंने इसमें से जब निकाला तो मुझे कितना मिल जाएगा, पूरा 12 मिल जाएगा, कितना 12, तो h जो हो जाएगी तुम्हारी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की देखिए 12 मिल जाएगी, तो 12 का 144 हो जाएगा वर्ग, और प्लस यहाँ पर देखिए तो r जो है 3.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो तुम्हारी त्रिज्या है ये तुम्हारी 3 कितनी 5, तो 3.5 का जब मैं वर्ग करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे बताइएगा, 12 पॉइंट के तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा मिल जाएगा 12 पॉइंट के कितना मिल जाएगा बताइएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 25 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर किसका वर्ग करा, तुम्हारा 3.5 का मैंने वर्ग करा, 3.5 का, तो देखिए 3.5 का मैंने वर्ग करा, 25 का 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 का 2, और ये 3 3 9, 9 और 3 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने वर्ग करा यहाँ से। अब मैं इन दोनों को जब जोड़ूंगा, जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जोड़ करके क्या, जोड़ करके जब मैं इससे बाहर निकालूंगा तो तुम्हारा हट जाएगा, तुम्हारा बताइए किसका वर्ग हो जाएगा, तुम्हारा 12 25 का, किसका 12 25 का वर्ग हो जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा जोड़ूंगा तो 15 कितना हो जाएगा बताइएगा, ये 156.5 आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो ये जब दोनों को मैं जोड़ूंगा इस जगह तो 156.25 आ जाएगा। तो ये किसका वर्ग बताइएगा, ये किसका वर्ग होता है तुम्हारा, ये
तो ये वर्ग हो जाएगा भैया इसमें 12.5 का हो जाएगा, यानी कि 125 का वर्ग हो जाएगा। कितना? 125 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 पॉइंट के, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा एल का मान। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एल के स्थान पर रख दूंगा 12.5 और प्लस के 2 ऐसे ही है, और यहाँ पर आर का जो मान है अपना, आर का मान आ जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ गुणा है ये। ठीक, तो यहाँ से देखिए और आगे चलते हैं हम अभी क्या करते हैं इसमें। तो देखिए पहले मैं इसे काट देता हूँ, 7 से काटूंगा मैं इसे, तो 7 पंजे बन, यानी कि पॉइंट के 5 बार कट रहा है। ठीक है, 7 पंजे, तो पॉइंट के 5 बार कट गए। अब देखिए मैं इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ, इन दोनों की देखिए यहाँ से गुणा करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा, और ये 12.5 यहाँ से ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने करा पॉइंट के 5 और गुणा यहाँ पर कितना 22, और यहाँ पर कितना 12.5 और ये जाएगा प्लस के 70, 35 दूनी होते हैं 70, पॉइंट यहाँ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ा लूंगा मैं, नीचे 0 बढ़ा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से काटूंगा, 5 के 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा तो 11 बार कट गया तुम्हारा। तो जाएगा तुम्हारा 11 गुणा, यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो जाएगा तुम्हारा 17.5। ठीक, अब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 11 पंजे 55, 11 से 77 और 5 तुम्हारा हो जाएगा 77, और 5 हो जाएगा 82 के 2 हाथ से लेकर 8, 11 का ना 11, 11 और 8 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 11 और 8, ये हो जाएगा पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद में, तो यहाँ पर जाएगा पॉइंट तुम्हारा। ठीक है, तो इसका ये आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने गलती सरासर कर दिया, क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं 12.5 में को जो 7 जोड़ूंगा तो ये 19.5 बन जाएगा, इतना 19.5 बन जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की मैं आपस में गुणा करूंगा तो जब 11 की और मैं 19.5 यानी 11 की और 19.5 गुणा करूंगा तो 21.45 आ जाएगा। कितना? 21.45 आ जाएगा। ठीक है, 21.45 और पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तुम्हारा ये कोई शंकु बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं शंकु का मैं पहले मामला सेटलमेंट कर लेता हूँ शंकु का। ठीक है, यहाँ पर शंकु का जो तुम्हारा वक्रीय पृष्ठ होता है, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठ होता है तुम्हारा पाई आर एल। ठीक है, तो मैं देखिएगा मैं पाई का मान 22/7 रख दिया है, और गुणा आर का मान मैंने रख दिया 3.5, और गुणा एल का मान तुम्हारा होता है, एल का मान मैंने अभी निकाला था, तुम्हारा निकाला 12.5 निकाला था। ठीक है, एल का मान माने 12.5, एल का मान आप निकाल लेने यहाँ से h² प्लस के r², और इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगकर मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पूरी ये शंकु की तुम्हारी ऊंचाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15.5 थी, तो यहाँ पर त्रिज्या तुम्हारी 3.5 रखी, तो मैंने 15.5 में से 3.5 निकाली तो 12 बच गई। तो तुम्हारे यहाँ से आया तुम्हारा 12 का वर्ग यहाँ से, और प्लस के 35 का वर्ग यहाँ से। ठीक है, तो कर लेना अब यहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा मैं पॉइंट उड़ा तो मैं काट दूंगा 7 पंजे 35, पॉइंट के 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिएगा 22 पंजे होते हैं तुम्हारे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और एक हाथ से लेकर 11। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा, तो देखिए 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, तो पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर जाएगा, और गुणा कितना 12.5। ठीक, अब मैंने इन दोनों की गुणा करूंगा तो देखिए आप गुणा करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ से चलो मैं गुणा कर देता हूँ, 11 पंजे 55 का 5, और जी 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगे 5, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7, हाथ से लगे 11 दूनी 22, 5 27, हाथ से लगे 5, हाथ से लगे तुम्हारे 2, 11 का 11, 11 और 2 तुम्हारा 17। ठीक है, ये पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट माना नहीं जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे निकाल लूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक का तो निकाल लिया तुम्हारा इतना। अब मैं निकालूंगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले क्या आता है तुम्हारा 2πr², यानी 2πr²। तो देखिए 2 अपना ऐसे ही है, गुणा 22 बटे यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 7, और आर का मान 3.5। ठीक है, इसका स्क्वायर में चला तो स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ। अब देखिए मैंने इसकी गुणा कर दिया, मैं इसे काट दिया 7 पंजे, तो पॉइंट के 5 बार कट गया। अब देखिए 2 गुणा किसी मैंने इन दोनों की गुणा करी, तो यहाँ पर जाएगा अपना, मैंने इन दोनों गुणा करी तो जाएगा तुम्हारा 11, ये जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर यह जाएगा तुम्हारा। अब जब मैंने ये तुम्हारा यहाँ से आएगा तुम्हारा, इन्होंने गुणा कर ली, और ये जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, 22 आएगा तुम्हारा। ऐसे ही देखिए दोबारा जब सॉरी इसका देखिए वर्ग मैंने करा था यहाँ पर, देखिए एक बार ही मैंने लिखा था यहाँ पर, देखिए 35.5 यहाँ पर ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात 2 तो मैंने 2 जगह लिख लिया 35 को, इससे मैंने काट दिया। तो यहाँ पर देखिए एक तो बच रहा अभी 3.5 ये बच रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का आप गुणा करोगे, गुणा करके इसको और इस आंसर को जोड़ लेना। ठीक है, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, जो मैंने अभी पीछे निकाला था ये वाला आंसर, जो ये जो तुम्हारा आंसर निकाला था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो दोनों को इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करा, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं एक तुम्हारा
पृष्ठ वो निकाल लेता हूँ उसका। निकाल क्या, सबसे पहले मैं इसका एक घनाकार बना लेता हूँ, घनाकार ब्लॉक बना लेता हूँ। तो ये घनाकार ब्लॉक बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए घन बना लेता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ घन बन जाएगा अपना ये। तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए सबसे पहले मैं घन ही बना लेता हूँ। चलो यहाँ से ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। गलत बन चुका है यहाँ से, ये अपना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये चीज़ इधर को चली जाएगी और ये चीज़ भी इधर को चली जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ये। अब यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा ये तुम्हारा घन ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा यहाँ से थोड़ा सी हालांकि ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं घन बना लेता हूँ। कोई घन बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से। घन नहीं, तुम्हारा एक अर्धगोला बन जाएगा। यहाँ से अर्धगोला कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर अर्धगोला कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अर्धगोले पर ये हो जाएगा तुम्हारा अर्धगोला, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर देखिएगा ये अर्धगोला बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कालक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धगोला जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर ये इसका व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ केंद्र इसका ये हो जाएगा गोले का। अब यहाँ पर करा 7 मीटर भुजा वाले घना का। तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो रखी 7 मीटर दे रखी, इतनी 7 मीटर। ठीक है, ब्लॉक को इस प्रकार रखा गया। अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का व्यास यानी कि ये वाला क्या हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है। तो देखिए मैं क्या करूँगा इसमें। देखिए जब तुम्हारा यहाँ से मैंने क्या करा, देखिएगा ये थोड़ा सा और मुझे बड़ा होना चाहिए था। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10वां सॉल्व हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे रखा घनाकार ब्लॉक के ऊपर। तो मैं दूंगा एक घनाकार माना नहीं, साफ साफ दे रखा। देखिएगा मैं दूंगा घनाकार ब्लॉक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लॉक की भुजा की एक भुजा बराबर कितने 7 सेमी। ये स्पष्ट रूप से हमें दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक भुजा इतनी दे रखी है ये, तो यहाँ से हम देखिएगा क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यदि मैं इस चीज़ को उठा करके या गोला को तुम्हारा मैं गोले को इस प्रकार से कुछ बना दूँ यहाँ से, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा ये यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ से व्यास क्या बनना, देखिए गोला जो है यहीं से ये गोले का जो व्यास है ये वाला जो है ये गोले का व्यास इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ को अर्धगोले का व्यास यानी डी बराबर कितना रखा 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने पढ़ रखा डी बराबर 2r। तो डी के स्थान पर मैंने 7 रख दिया बराबर 2r। तो यहाँ से कितना जाएगा 3.5 आ जाएगा। फिर भी r का मान ठीक है 3.5 आ जाएगा यहाँ से। अब फिर यहाँ से देखिएगा मैं क्या करूँगा, तो मैं ले दूंगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा था बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं ले दूंगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए मैं लिख देता हूँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है तुम्हारा, देखिए मैंने लिखा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या बना रहे थे हम घन, तो मैंने दूंगा घन का या घनाकार ब्लॉक। देखिए घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण मैंने दूंगा यहाँ पे घनाकार। ये देखिएगा ये तुम्हारा किसकी बात कर रहा है, घनाकार ब्लॉक के बता रहा था। मैं लिख दूंगा घनाकार पृष्ठ का या घनाकार ब्लॉक का घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस घनाकार। अब फिर यहाँ पे देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर माइनस मुझे क्या करना बताइएगा, माइनस करना मुझे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। क्यों, देखिए जब मुझे इसका वक्रीय पृष्ठ निकालना है, जब अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ इसका सबका वक्रीय पृष्ठ मुझे निकालना है, तो देखिएगा मैं इस चीज का तुम्हारा घनाकार गोले का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा और इसका अर्धगोले का मैं निकालूंगा अर्धगोले का क्या निकालूंगा बताइएगा, अर्धगोले का मैं निकालूंगा वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ लूंगा और जोड़ करके जो तुम्हारा यहाँ पे ये डबल चीज बन रही है, यहाँ पे
यहाँ पर तुम्हारा डबल डबल तुम्हारा क्या बन रहा बताइएगा, आधार का जो क्षेत्रफल है इसके का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है उसे मैं घटा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं लिख दूंगा अर्धगोले का आधार का, यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस के अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा तुम्हारा बताइएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा घनाकार का, तो जाएगा 6a² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के 2πr² हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तुम्हारा घनाकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना जाएगा 6a²। ए के स्थान पर मैंने कुछ ए मान लीजिए या इससे का कुछ भी मान सकते हैं, इसको 7 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब मैंने 7 मान तो मैं 7 ही ले लूंगा इस जगह। ठीक है, गुणा यहाँ पर गुणा कितना, गुणा 7 ले लूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए बराबर मुझे दिखाना था, यहाँ पर भुजा ए बराबर ये मान लिया मैंने, तो यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये मान लिया, और यहाँ पर माइनस के युगरा आधार का व्यास, तो आधार का तुम्हारा ये हो जाएगा अर्धगोले का आधार का कितना जाएगा πr² होता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तुम्हारा हो जाएगा ये 6 और गुणा 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस के, तो यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है, तो यहाँ से मैं बताइए बाहर क्या ले लूँगा बताइएगा। यहाँ से चलो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा πr में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से प्लस के πr मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 बच गया, एक r बच गया, और प्लस के यहाँ से देखिए r तो यहाँ पे 1 बच जाएगा क्या, क्योंकि r² वहाँ भी है, r² यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा मैंने क्या बाहर ले लिया बताइएगा, यहाँ से मैंने बाहर ले लिया तुम्हारा, ठीक है, मैं से 2πr² है, यहाँ पर πr², तो मैंने यहाँ से πr² बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया तो यहाँ से देख तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 2 बच गया, और यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 6 नम 54 का 4, 6 नम 54 और 6 चौक 24 और 5 29। ठीक है, देखिए 6 नम 54 का 4 यहाँ से लेके 5, और 6 चौक 24 और 5 29, और प्लस यहाँ पर देखिए पाई का मान हमारा 22 बटे कितना रख दिया 7, और गुणा r², तो r का जो मान है अपना, r का मान हो जाएगा 3.5 से मैं रख दूंगा 3.5 और गुणा 3.5, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा गुणा 1, क्योंकि 2 में से जब 1 जाएगा तुम्हारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे काटूंगा इतनी बार, पॉइंट के 5 बार कट जाएगा तुम्हारा, पॉइंट के 5 बारी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारा 294 प्लस, अब देखिए 22 पंजे होते हैं तुम्हारा 11 आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों गुणा करिए मैंने। तो अब यहाँ पर गुणा 3.5 इन दोनों को मैं गुणा कर लेता हूँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 9 4 पे जाएगा प्लस, अब देखिए 11 पंजे 11 कितना हो जाएगा तो बताइएगा, 11 पंजे 55 का 5, और 11 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद में। ठीक है, तो मैं पॉइंट 1 के बाद में लगा दूंगा यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों जोड़ लेता हूँ, यानी कि कितने को 294 को मैं जोड़ना है, इसमें मुझे 28 पॉइंट के 5 जोड़ना है। तो देखिए 5 का 5 आ जाएगा तुम्हारा, 12 का 2 11 12 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 12 का 2 और 3 पॉइंट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 322 पॉइंट के 5, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 38 आ जाएगा, क्यों, जब मैंने इन दोनों के आपस में गुणा करूंगा इन दोनों की, तो ये 11 5 55 का 5 लेकिन 11 33 3 38 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर पॉइंट 1 के बाद में यहाँ पर तो जाएगा तुम्हारा 332 पॉइंट के 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, करा है घनाकार ब्लॉक के ये करा है घनाकार ब्लॉक के एक फ्लास्क को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बना गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न हो जाएगा अपना ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा मैं इसका आकृति बना लेता हूँ। देखिए आकृति किस तरीके से बनाते हैं, तो देखिए मैं आकृति कुछ ऐसा बना लूंगा, इसका आकृति बन जाएगा अपना ये। अब यहाँ से फिर मैं कुछ इस तरह को ऐसे ले जाऊंगा, तो यहाँ से जब ये इस तरीके से ले जाऊंगा तो थोड़ा ये भी नीचे को झुक करके बनेगा अपना ये। ठीक है, अब यहाँ से मैं बिल्कुल सीधा नीचे को ले जाऊंगा, यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा इस चीज़ को मैं मिला दूंगा, इस चीज़ से मिल चुका है अपना ये। अब यहाँ से सीधा मैं इधर को ले जाऊंगा, यहाँ से देखिए किस दिशा में, इस दिशा में ले जाऊंगा मैं। ठीक, अब जब यहाँ से ये ले जाऊंगा तो ये भी इस दिशा में मुझे ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ से मैं ऐसा कुछ मिला दूंगा, ये बन चुका अपना इतना।
अब यहाँ से फिर देखिएगा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे की ओर, ये देखिए यहाँ से मैं इसे नीचे की ओर ले जाऊँगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा। तो इस चीज़ को भी मैं ऐसा कुछ मिला दूंगा, ठीक है। ये सब कुछ अपना ये बन चुका है घनाकार फ्लास्क, जबकि हालांकि थोड़ा सा इधर को पहुँच चुका है ये, जबकि कहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ से आना चाहिए था, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जब घनाकार फ्लास्क ये बन जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा था एक फ्लास्क को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धवृत्ताकार गड्ढा बनाया, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर हो। तो अर्ध क्या करा ये अंदर से काटकर एक अर्ध गड्ढा का इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है तुम्हारा, अर्धगोले का व्यास जो है उसे घन के गड्ढे के इस प्रकार बनाया गया घन के किनारों के बराबर हो, घन के किनारों के बराबर हो। तो घन के किनारा जो है यहाँ पे तुम्हारा, ये जो तुम्हारा किनारा है, मैं इस चीज को ऐसा करके कुछ बना दूंगा घन, ये तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये इसका जो अर्धगोला जो है इसका घन के किनारे के बराबर है, ये बन जाएगा आपका घन, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका ये बन जाएगा आपका ये यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ से सब कुछ ये बन चुका मटेरियल। तो देखिए जो चीज़ इसकी लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई मैंने L मान लिया है, तो इसकी लंबाई भी जब मैंने L मान लिया है, देखिए घन की जो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जब मैंने इसे L मान लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी इसकी L ही हो जाएगी, ठीक है। जो इसका व्यास हो जाएगा तुम्हारा गोले का, तो अर्धगोले का जो व्यास भी हो जाएगा इसका भी L हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, बताइएगा यहाँ से। सबसे पहले मैं लिखता हूँ घन की भुजा, घन की भुजा बराबर L, ठीक है। अब जब घन की भुजा ये हो जाएगी तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ से जब ये घन की भुजा ये हो जाएगी, यहाँ से लेकर तक की घन की एक भुजा, यानी कि सगरी L है, ये जितना भी सब जगह मटेरियल है L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर तक की ये L हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा घन की भुजा, तो ये अपनी हो चुकी है। अब घन की भुजा के बाद में फिर क्या करेंगे बताइएगा यहाँ से, तो ये फिर मैं लिखूंगा यहाँ से हो जाएगा अपना ये अर्धगोले का व्यास बराबर भी अभी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने लंब मान लिया, यानी कि L मान लिया है, तो ये भी तो तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L यानी कि लंबाई हो जाएगी। अब इसका जब मैं R बराबर हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला, यानी कि D बराबर पढ़ रखा मैं 2R, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपना, तो यहाँ से फिर इतना हुआ अपना। तो यहाँ से D के स्थान पर मैंने L रख दिया है और यहाँ बराबर 2R, तो यहाँ पर L/2 हो जाएगा, R हो जाएगी इसकी L/2, ठीक है। अब देखिए हमें सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं अर्धगोले की त्रिज्या मुझे पता चल चुका है। देखिए अब मैं अर्धगोले का क्या मैंने निकालूंगा, इसका प्रश्न निकालूंगा क्षेत्रफल, क्या इसका क्षेत्रफल, मैं लिख दूंगा गोले का क्षेत्रफल, क्या अर्धगोले का। देखिए ए नहीं बने, यहाँ पे मैंने ऊपर आ बना दिया, यहाँ पे आ नहीं ए बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो मैं लिख दूंगा अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर कितना, 2πr² होता है। तो यहाँ पे 2π भी अपने पास सही है, और r का मान मैं रख देता हूँ यहाँ पर। r का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर L/2 इंटू L/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो चुका है। ये देखिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, देखिए डायरेक्ट ही करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो वो क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ से ये इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये तुम्हारा भाग जो बच रहा है, ये बाकी इसका हमें सब क्षेत्रफल निकलवा रहा है इतना मटेरियल का, ठीक है। ये सब कुछ इस वाले को छोड़ करके इसका सबका क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं देखेंगे, मैं लिखूंगा शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या क्या करेंगे, देखिएगा पहले जब घन का तुम्हारा क्षेत्रफल लगाऊंगा, क्योंकि सब कुछ काय में बनना, घन का बनना, यानी कि 6a² हो जाएगा क्षेत्रफल इसका, प्लस क्या, प्लस क्योंकि ये सगरा जो मटेरियल बन रहा है इसमें ये पूरा घन में तो बन रहा था, मैंने घन का क्षेत्रफल लगा दिया। अब यहाँ से बताइए किसका क्षेत्रफल हम लगाएंगे, इसका क्षेत्रफल लगा दूंगा मैं, किसका, जो हम इसका निकाल लेते तुम्हारे अर्धगोले का। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है। अब यहाँ पर माइनस क्यों, आप सोचेंगे माइनस क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ से जो ये तुम्हारा ये गोले का भी है, ये गोले का भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा गोले का भी यहाँ से लेकर यहाँ तक गोले पर टिका हुआ है, सॉरी ये अर्धगोला जो है ये किस पर टिका हुआ है, तुम्हारे टिका हुआ है तुम्हारे घन पर, किसे, घन पर, घनाकार, ठीक है। जो घन की बात कर रहा था यहाँ पे, जब ये टिका हुआ तो इसका मैं आधार का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा अपना πr², कितना, πr², ठीक है। πr² हो जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल। फिर देखिएगा यहाँ जब
इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पर 6a²। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर है और ये केवल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बच जाएगा बताइएगा, केवल पाई आर स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताइएगा। चलो यहाँ से मान ही रख देते हैं, इसी प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ से कितना बच जाएगा तुम्हारा, प्लस के पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं सबको मान रख देता हूँ। देखिए 6, तो इसको मैंने क्या माना था, देखिए इसकी भुजा को क्या माना था मैंने, ऊपर एल माना था। देखिए यहाँ से घन की भुजा क्या माना था मैंने, एल माना था। यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 6l स्क्वायर। अब प्लस के देखिए पाई अपना बचेगा वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ से प्लस कितना, प्लस। अब यहाँ से देखिएगा इसका पाई और यहाँ पर, अरे प्लस नहीं भाई, ये पाई है तो पाई से रहेगा। और आर की जगह एल बटे कितना हो जाएगा बताइएगा, एल बटे अपना हो जाएगा 2। ठीक, एल बटे कितना हो जाएगा अपना 2। अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से एक बार करके कैंची गुणा कर लूंगा तो 6 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 12l स्क्वायर। और ये हो जाएगा प्लस के पाई एल, ये स्क्वायर में चल रहा था, स्क्वायर में यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर जब इस चीज देखिए यहाँ पर जब घात 2 तो मैंने इस जगह इसका मान रखूंगा तो l स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा तुम्हारा 24। कितना, 24 हो जाएगा तुम्हारा 24। ठीक, और नीचे से तुम्हारा ये एल स्क्वायर और बटे नीचे से चल रहा तुम्हारा 4। तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगा। देखिए क्या, बस यहीं पे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे देखिएगा, यहाँ से देखिए क्या बाहर आ रहा है। देखिए तो तुम्हारा एल यहाँ पे भी एल है, तो यानी कि एल स्क्वायर आ रहा है अपना, एल स्क्वायर बटे कितना, एल स्क्वायर आ रहा है बाहर। ठीक है, और नीचे से मैं ले लूंगा तुम्हारा 4। ठीक, तो यहाँ से कितना बच जाएगा तुम्हारा, जब मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बताइएगा, यहाँ से 24 बच जाएगा। और यहाँ से जब मैंने एल स्क्वायर प्लस के यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जब यहाँ से बच जाएगा पाई तुम्हारा। ठीक है, तो ये इसका वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे समझ में आया मैंने किस तरह से फॉर्मूला लगाया, क्योंकि देखिए घन का मैंने क्षेत्रफल लगा दिया और यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल लगा दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। ठीक है, इस पूरे का इसका क्षेत्रफल और ये तुम्हारा यहाँ पर जो बच रहा तुम्हारा ये वाला जो ये है, तो इसका भी मैंने क्षेत्रफल लगा दिया। ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में तुम्हारा ये जो बीच का मटेरियल ये जो बच रहा तुम्हारा ये जो बच रहा है ये वाले मैंने क्या करा, इसमें से घटाया। ठीक है, तो इसका ही मुझे क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था, इसका ही क्षेत्र मुझे निकालना था। तो इसका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, तो देख लेना आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। तो फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, ये अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है, तो उसका व्यास 5 सेंटीमीटर यानी कि मिमी, उसका जो व्यास है वो 5 मिमी में दे रखा। ठीक है, तो करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई कैप्सूल दे रखा तुम्हारा ये, तो यहाँ पे ये कैप्सूल है, तो इसको यदि मैं इस प्रकार से कुछ काट लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ काट दूंगी, इस प्रकार से कुछ काट दूं, तो यहाँ पे देखिएगा 2 अर्धवृत्त बनने हैं। यहाँ पर जब 2 अर्धवृत्त बनने हैं तो देखिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, क्योंकि एक अर्धवृत्त हमने पिछली वाली सवालों में हमने अभी करा था। चैप्टर नंबर कौन से में, चैप्टर नंबर हमने करा था ये तुम्हारा शायद 12वें में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 कैप्सूल बन, यहाँ पे एक कैप्सूल है, तो यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त ये बन जाएगा, एक अर्धवृत्त तुम्हारा ये बन जाएगा। और यहाँ से लेकर ये पूरा जो मटेरियल यहाँ ये इतना, तो यहाँ पे एक सर्किल बनना है, सर्किल वो सर्किल बनना, सर्किल नहीं उसमें ये एक लंबवृत्तीय बेलन बन रहा है। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए इस पूरे का जो यहाँ से लेकर की दूरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई इतनी 5 सेंटीमीटर। देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ जो तुम्हारी किताब में दिया है। ठीक है, देखिए छाप देता हूँ। तो देखिए कुछ कैप्सूल के आकार का बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये कैप्सूल के आकार का बन चुका है ये इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे 2 अर्धवृत्त हो जाएंगे। इसके कौन से अर्धवृत्त हो जाएंगे बताइएगा, यहाँ से ये 2 अर्धवृत्त हो जाएंगे तुम्हारे, ये वाले जो अर्धवृत्त नहीं अर्धगोला। ठीक है, और ये तुम्हारा एक सर्किल सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, इसने कितनी 14 सेंटीमीटर ये, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो रखी है कितनी दे रखी है बताइएगा, 5 मिमी दे रखी है। सेंटीमीटर में नहीं, मिमी में, दोनों मिमी में। ठीक है, तो इसे जब मैं बदलूंगा तो 10 से मैं भाग दे दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 5 मिमी हो जाएगा, मिमी 5 मिमी आ चुका तुम्हारा यहाँ से 5 मिमी। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अर्धगोले बनने हैं तुम्हारा, एक अर्धगोला ये बनना है, एक तुम्हारा ये बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अर्धगोला बनने हैं और एक तुम्हारा बेलन बनना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का तुम्हारा एक बेलन बन रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिख दूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 बेलनों का जो क्षेत्र जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक हो जाएगा तुम्हारा बेलन का, यानी कि 2 पाई आर एच होता है इसका। ठीक है ना, अब हमारे पास में देखिएगा मान
2 अपना बस ये 2 दूनी तो चलो 4 कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है जी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पाई, और यहाँ से देखिए 2 पाई आर, तो देखिए यहाँ से मैं 2 पाई आर बाहर, चलो 2 पाई आर क्या, यहाँ से मैं 2 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है 2 बाहर ले लिया, और यहाँ से मैं 2 पाई भी बाहर ले लूंगा, और एक तुम्हारा क्या ले लूंगा, आर भी मैं यहाँ से बाहर ले लूंगा, ठीक है। मैंने 2 पाई आर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से 2 पाई आर इतना बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो एक तो तुम्हारा 2 बच रहा है, ठीक है, ये वाला 2 बच रहा है, और यहाँ से एक आर की घात बच रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना बच रहा है तुम्हारा, एच बच रहा है, यही तो बच रहा है तुम्हारा, क्योंकि 2 पाई आर तो अपना बाहर जा चुका है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 से ये गुणा, अब पाई का जो मान देखिए, पाई का मान मैं रख दूंगा 22/7 और गुणा आर का जो मान हो जाएगा, देखिएगा ये जो तुम्हारा आर का मान है, देखिए मैं आर का मान देखिए यहाँ से ले देखिए बेलन की और इसकी जो त्रिज्या, यानी कि ये तुम्हारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या नहीं दे रखी है तुम्हारी, इसकी पूरी दे रखी है, तो हमें पता है, तो इसमें डी बराबर हमने पढ़ रखा है 2r, और हमें डी बराबर दे रखा 5 ये, तो यहाँ पर डी के स्थान पर देखिए मैं 5 रख दूंगा, यहाँ पर कितना दे दूंगा 5 बराबर 2r। तो ये पता चला कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तुम्हारी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, समझ लो ऊंचाई, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की तुम्हारी ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तुम्हारी कितनी दे रखी है 5 दे रखा है इसने, ये 5 सेंटीमीटर में दे रखा, मीमी में, ठीक है। सेंटीमीटर में तो हम बदल लेंगे आसानी से, ठीक है। जब तुम्हारे ये दे रखा है इसने, तो ये तुम्हारे कोई गोला बना दूं मैं, मान लीजिए गोला मैंने ये बना दिया, तुम्हारा ये गोला बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये तुम्हारा वृत्त हो जाएगा, यानी कि डी बन जाएगा, डी बराबर तुम्हारा 5 हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम व्यास बोलते हैं, तो डी बराबर 5 है तुम्हारा। अब हमें पता है डी बराबर, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, डी बराबर कितना बताइएगा 2r पढ़ रखा है ये वाला, ठीक है, से करेंगे हम, ये डी बराबर 2r पढ़ रखा, तो मैंने डी यहाँ से तुम्हारा डी बराबर ऊपर से कितना रखा उसने, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा था, डी के स्थान पर देखिए हमने क्या दे रखा, हमने डी बराबर 5 दे रखा, तो मैंने डी के स्थान पर मैंने 5 रख दूंगा, 2r अपना ऐसा ही है, ये 2 अपना ऐसे ही है, r अपना वैसे ही है, देखिए ऐसे ये हुआ। अब देखिएगा 5 ये अपना ऐसे ही, तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 पॉइंट के 5 बार कट जाएगा, 2 पॉइंट के 5, ये मीमी में आ जाएगा, मीमी में, जब मैं इससे मीमी में है तो कितना है ये मीमी में, यदि मैं इसे सेंटीमीटर में मैं बदलूंगा तो बताइए किस प्रकार से हो जाएगा तुम्हारा, जब मैं इसे भाग दूंगा तो तुम्हारा, चलो मीमी में रहने देते हैं, इसे लास्ट में बदल लेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को उसमें मीमी में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे त्रिज्या पता चल चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है, इसके आधे का मुझे पता चल चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आ चुकी है अपनी, ये देखिए बेलन की और सिलेंडर की त्रिज्या बिल्कुल समान है, ठीक है। तो मैं इसके स्थान में रख सकता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा मैं रख दूंगा कितना 2.5 और यहाँ पर कितना 2 गुणा 2.5 और प्लस के यहाँ पर कितना h, बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी बताइएगा, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी दे रखी है, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें नहीं पता, देखिए ये भी इसकी त्रिज्या, ये तुम्हारा एक बेलन बन रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये भी दोनों बराबर, ये दूरी तो दोनों बराबर हो जाएंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो जब यहाँ से लेकर के हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पता है, जब ये चीज यहाँ से लेकर ये तुम्हारा कोई बेलन बन गया, जब इसकी त्रिज्या ये इतनी है, तो त्रिज्या सब लोगों को त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये जब ये चीज तुम्हारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चीज है ये, तो ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा कितना 2.5 है, तो ये भी तुम्हारा 2.5 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2.5। अब मैं 2.5 इधर से और 2.5 उधर से, ठीक है, देखिए तो समझ में आया, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, क्योंकि दोनों ये अर्ध तुम्हारा अर्ध गोला तो बन नहीं है पर, तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h बराबर के 9, ये पूरी कितनी रखी 14 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं 14 ही लिखूंगा, कितना 14, तो मैं निकालूंगा 14 में से 2.5 और प्लस के 2.5, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, कितना 9, तो मैं यहाँ पे लग सकता हूँ 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने क्या करा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तुम्हारा ये 44 हो जाएगा तुम्हारा, या ऐसे कर लेंगे, देखिए 25 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा, कितना 25 दूनी 50 और गुणा यहाँ पर कितना 22/7 गुणा, तो यहाँ पर तुम्हारा 25 दूनी 50 हो गया। अब ये तुम्हारा ऐसा कैसे पॉइंट यहाँ पे एक के बाद में, तो मैं पॉइंट के बाद में एक यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अब ऐसा ही तुम्हारा देखिएगा, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों की मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ का जाएगा तुम्हारा प्लस के 9। अब यहाँ पे तुम्हारा देखिएगा, मैं इसके अंदर गुणा कर लूंगा, तो यहाँ पे अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिए 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 11, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट, चलो पॉइंट को छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट छूट जाएगा, जो तुम्हारा 22 पंजे हो जाएगा तुम्हारा 110, ठीक है, और बटे तुम्हारा 7। अब गुणा यहाँ पे देखिए मैं इसमें 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। जब मैं इस चीज को मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार कट जाएगा, ठीक है। जब मैं इस दोनों के आपस में गुणा करूंगा तो 11 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 22 और 2 0 ऐसे ही, ये 0 ऐसे ही, ठीक है। m आ जाएगा, m की घात 2 में, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये जाएगा। यदि मीमी में इस चीज को बदलना चाहे मैं, तो मैं 10 से जब भाग दूंगा तो 2 जाएगा तुम्हारा 22
सेमी की घात 2 इस प्रकार से, ठीक है। यदि ये मिमी में क्योंकि मैंने 10 से भाग दे दूंगा इस प्रकार से, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान होते हैं प्रश्न, ठीक है। जैसे कि ये कैप्सूल है तुम्हारा, कैप्सूल को देखिए देखने से पता चल रहा है इसमें एक बेलन बन रहा है, 2 अर्धवृत्त बनने हैं, ठीक है। तो बेलन को भी जोड़ देंगे और दोनों अर्धवृत्त को जोड़ देंगे, बस इस प्रकार से हल करते चले जाएंगे, ठीक है। बाहर लेने की कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बाहर लिया था यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए बाहर कहाँ पर लिया था मैंने, यहाँ पर देखिएगा मैंने ये चीज़ तुम्हारी बाहर ली थी। यहाँ से बाहर ना भी लोगे ना, दोनों को मैं इसमें मान रख दोगे, जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से 2πr मैंने बाहर ले लिया, हिसाब देख करके आपको नहीं पता कि 2π यहाँ से बाहर ले में या नहीं ले में, तो आप डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज़ का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आप इस चीज़ का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये तुम्हारा बेलन का क्षेत्रफल लगा दिया ये वाला जो है, और इसमें मैंने किसका लगा दिया 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 2 क्यों लगाया, दो अर्धगोले होते हैं, क्योंकि एक अर्धगोला तुम्हारा यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, और एक अर्धगोला अपना ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 लगाया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने करता चला गया। ऐसे ही तुम्हारा देखिए बहुत आसान, ये देखिए पढ़ते चलते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है। कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है, जिसके एक शंकु उकरा, जिस पर एक शंकु आरोपित बेलन के ऊंचाई और व्यास क्रम से इतने इतने दे रखे हैं। देखिए सब कुछ ऐसा करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं, वो प्रश्न को पढ़िए। देखिए उकरा यदि बेलन, ये देखिए यहाँ पर यदि बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रम से, तो तुम्हारा बेलन और यहाँ की ऊंचाई दे रखी है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है बेलन की ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रम से 2.1 और 4 मीटर है, ठीक है। और उकरा त्रियक ऊंचाई तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई इतनी दे रखी है, उसने त्रियक ऊंचाई ये दे रखी है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 50 वर्ग प्रति मीटर को इतने, यानी कि 50 जो आंसर आ रहा है उसमें 500 से गुणा करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए डायरेक्टली हम ये कह रहा हमसे क्षेत्रफल की बात कर रहा, तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पर डायरेक्टली क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बेलन की ऊंचाई और व्यास, बेलन की ऊंचाई और व्यास क्या कहते रखे हैं इनने। देखिए बेलन के भाग की ऊंचाई, तो बेलन का h दे रखा और बेलन का व्यास दे रखा है, ठीक है। 21 और 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो दे रखा तुम्हारा, तो मैंने लिखा यहाँ पर देखिए शंकु, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पहले देखिएगा पहले बेलन है तो मैं देखिए प्लस बेलन है तुम्हारा, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ का शंकु का जो क्षेत्रफल होता है πrl होता है क्षेत्रफल, πrl और 2πrh। फिर देखिए अब जब हमने ये सब कुछ कर दिया, तो यहाँ से देखिए मैं मान और रख देता हूँ। देखिए जब ये मान रख दूंगा तो देखिए यहाँ पे, तो ये तुम्हारा प्लस वैसा ही है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पाई, और यहाँ पर देखिए पाई, और यहाँ पर पाई। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ है। देखिए पाई का मान तो हमारे पास में होता है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आर हम निकाल लेते हैं। देखिए किस तरीके से कुछ निकालते हैं इसे, आर का मान देखिए। तो यहाँ पर देखिए बेलन का जो दे रखा, बेलन की ऊंचाई, यानी कि बेलन का h बराबर कितना दे रखा है उसने, बेलन का जो ऊंचाई दे रखी है उन्हें ये दे रखा है। अब बेलन का जो व्यास है, बेलन का जो व्यास हो जाएगा अपना, तो d बराबर कितना दे रखा है उसने, 4 दे रखा। तो यहाँ से बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, बेलन की जो त्रिज्या यहाँ से 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे d बराबर 2r, क्योंकि मैंने d के स्थान पे 4 रख दिया, और बराबर 2r ऐसे ही है, इससे ये गया तो r बराबर कितना आ चुका अपना, स्पष्ट ही 2 आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा। अब ये इसके बाद में करा है, इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए शंकु की उन्होंने त्रियक ऊंचाई भी दे रखी है, जो शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी कि L बराबर हमें दे रखा 2.8 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या जो हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या बिल्कुल समान हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या दोनों के लिए बिल्कुल समान हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ। देखिएगा यहाँ से मान किस तरीके से कुछ रखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिएगा मैं पाई तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से पाई मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ से देखिए R का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर गुणा L का जो मान हो जाएगा अपना 2.8, और यहाँ पे प्लस पाई मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, तो 2 बचेगा यहाँ पे गुणा, और यहाँ पर पाई मैंने बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर R का मान 2 है, और फिर गुणा H का जो मान है अपना, H का मान देखिएगा ऊपर से तुम्हारा कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिएगा यहाँ से देखिए 2 भी बाहर आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 पाई, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ से कितना बच गया, 2.8 बच गया, और प्लस के यहाँ पे कितना 22 दूनी हो जाए 21 दूनी होते हैं, 21 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 42, ठीक है। पॉइंट अपने यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा।
और फिर यहाँ से देखिए फिर क्या करेंगे हम बताइएगा। और फिर देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे 2 पाई और गुणा यहाँ पर देखिएगा मैं ये तुम्हारा 41 यानी 8 2 10 की 0 4 2 6 1 7 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए मैं पाई का यानी कि 2 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई का 22 बटे मैंने 7 रख लिया और गुणा कितना पॉइंट के 7 यानी ये हो जाएगा पॉइंट के ये। तो इससे ये गया तुम्हारा कितना 22 दूनी 44 आ चुका। तो 44 पॉइंट के 0 तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब मैं इसमें देखिएगा इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ से मैं केवल 55 से गुणा कर दूंगा। इसमें कितने से 55 से गुणा 500 से गुणा क्यों करूँगा क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कैनावास की लागत कितनी है तुम्हारी 500 रुपये। कितनी 500 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर यहाँ पर दे रखा मैं 44 मीटर घात 2 कैनावास की लागत कितनी हो जाएगी बताइएगा। यहाँ पर 55 और गुणा यहाँ पर 44। जब 55 की जब 44 से हम गुणा करेंगे तो 55 की जब 44 से आप गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 22 और 000। ठीक है 22,000 रुपये आ जाएगा। कितने रुपए में। ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि फिर भी हमसे कोई त्रुटि या कुछ गलती हो गई हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। जो हमारी तकनीकी आप देख रहे होंगे तो कुछ धुंधला साफ दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट, तो इससे लिए हमें कोई तकनीक खराब है। ठीक है। इसीलिए हमारे पास में इतना कोई सिस्टम नहीं है जो हम आपको साफ दिखा सकें। ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया मैं एक थोड़ा सा एरिया से वैसे से ही हूँ। ठीक है। जैसे मेरे पास में जो कुछ सिस्टम है यानी कि सामग्री इस समय उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए जिससे कि हम आपको सभी चीज़ों का सुविधा दे सकें। ठीक है। ऊंचाई कितनी 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस के बेलन में से इसी ऊंचाई के व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट कर निकाल लिया गया। तो शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें चित्र को बनाने को जरूरी भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमसे सब कुछ हमें दे रखा है इसमें। ठीक है। ऊंचाई भी दे रखी है, सब कुछ त्रिज्या दे रखी है। देखिए तो देखिए इसमें कोई चित्र बनाने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें ऊंचाई भी स्पष्ट दे रखी है और इसने व्यास भी दे रखा है। ठीक है। स्पष्ट सब कुछ स्पष्ट दिया है। जब हमें स्पष्ट न दिया हो, जब कंफ्यूजन हो उस समय चित्र भी बना लेते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में करा शंकुआकार काट कर निकालेगा शेष बचे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये कह रहा है वक्र या पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या बात कर रहा था, बेलन की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए बेलन में से एक ऊंचाई का शंकुआकार खोल देखिए शंकु और बेलन का जो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे क्योंकि शंकु और बेलन की बात कर रहा है। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं इसे। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा था मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट में लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं लिख दूंगा क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल किस किस का निकालना हमें देखिएगा। हमसे ये तो नहीं पूछ रहा उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए बेलन का क्षेत्रफल एक तो बेलन की बात कर रहा है, बेलन भाग का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर एच होता है और प्लस 2 पाई आर एच होता है बेलन का। और शंकु का जो क्षेत्रफल होता है तुम्हारा पाई आर एल होता है तुम्हारा पाई आर एल। ठीक है। तो दो इसमें बात कर रहा है शंकु की और उसकी। ठीक है। ऐसा मान लीजिए तुम्हारा देखिए ये चित्र यदि तो चित्र भी थोड़ा बहुत कुछ बनाना चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। इस प्रकार का कुछ चित्र अपना बन जाएगा। ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ऊंचाई का एक ठोस बेलन में से ही इसी ऊंचाई का एक व्यास वाला शंकुआकार का काट कर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा तुम्हारा इसमें से ही तुम्हारा काट के निकाल लिया गया। ये तुम्हारा बेलन है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा ये बेलन है। इस बेलन में से ये चीज तुम्हारी काट कर उसने निकाल ली। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा ये काट कर ये चीज को इसने निकाल लिया है। ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये काट करके निकाल लिया है ये चीज को, इतनी चीज को उसने काट के निकाल लिया है। ठीक है। ये तुम्हारा बेलन हो जाएगा। ये तुम्हारा इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। इसमें से काट के कौन सा निकाल लिया, कौन सी चीज काट के निकाली, ये शंकु वाला। ठीक है। तो एक इसमें शंकु दे रखा है और एक तुम्हारा बेलन दे रखा है। ठीक है। मैंने लिखा शंकु का क्षेत्रफल एरिया और उसका क्षेत्रफल एरिया। ठीक है। हमें पता है देखिए यहाँ से देखिए पाई आर में बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पे पाई आर मैंने बाहर ले लिया और यहाँ से देखिए पाई आर मैंने जब बाहर ले लिया था यहाँ से 2 बच गया, एक एच बच गया और प्लस यहाँ से देखिएगा पाई आर मैंने बाहर ले लिया यहाँ से कितना बच जाएगा तुम्हारा एल बच गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एल के हमें नहीं पता, इस चीज के हमें पता है, इस चीज के भी हमें पता है। ठीक है। तो देखिए इसका मैं मान रख दूंगा 22 बटे कितना 7 और गुणा आर का मान देखिएगा। आर का जो मान है इसने स्पष्ट रूप से हमें ऊंचाई दे रखी है, इसने एच के भी हमें दे रखा। देखिए इसमें हमने जो दे रखा व्यास दे रखा है,
यानी कि डी बराबर दे रखा है 1.4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से डी के बराबर हमने पढ़ा है 2r पढ़ रखा है, तो डी के स्थान पे 1.4 बराबर कितना 2r, तो इससे कितनी बार कट जाएगा, पॉइंट के 7 बार कट जाएगा, तो r का मान तो ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से देखिए हमने पढ़ रखा है l बराबर कितना पढ़ रखा हमें रूट के h² प्लस के r² पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा बताइएगा। तो यहाँ से तुम्हारा h का जो मान है अपना h का मान उन्होंने स्पष्ट दे रखा 2.4, तो मैं लिखूंगा 2.4 की घात 2 और प्लस r², यानी कि r का मान भी हमें स्पष्ट अभी निकाल लिया, यानी कि पॉइंट के 7 सेंटीमीटर, पॉइंट के 7 सेंटीमीटर ये वाला, और घात ऊपर से 2 चल लिया। तो देखिए यहाँ 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एक हासिल का 17 और 2 दूनी 4 एक 5, ये 576 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 पॉइंट कितने के बाद में जाएगा 2 के बाद में यहाँ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, देखिएगा इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना बन जाएगा बताइएगा यहाँ से। तो यहाँ से अपना बन जाएगा, देखिए तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, देखिएगा कि 9 और 6 15 का 5, 7 4 11 12 का 2 और ये 5 रेखा हासिल का 6, 625 बन जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद में तुम्हारा 2 2 के बाद में, तो दोनों के बाद में पॉइंट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 25 का वर्ग हो जाएगा, पॉइंट के 25 का। ठीक है, तो इसका कितना जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा, कितना 2.5 आ जाएगा इसका, ये जो होता है अपना त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2.5। ठीक है, अब यहाँ से 2.5 त्रिज्या हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, देखिएगा यहाँ पर r का मान मैंने r का मान पॉइंट के कितना रख दिया मैंने 7 रख दिया यहाँ पर, पॉइंट के 7, और यहाँ पर 2 गुणा h का मान तुम्हारा हो जाएगा 2.4 और यहाँ पर प्लस ये तुम्हारा l का मान कितना 2.5 हमने अभी निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 7 से तुम्हारा 7 चला जाएगा। ठीक है, 2 और गुणा यहाँ पर पॉइंट कितना जाएगा 1, क्योंकि 7 से 7 की बारी में एक बारी में गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसका हो जाएगा 48 हो जाएगा तुम्हारा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, और प्लस के 2.5। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे पॉइंट उड़ा लूंगा, 0 नीचे बढ़ा लूंगा। ठीक है, 2 से काटूंगा 5 बारी, जिससे 11 बार कट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 11/5। अब गुणा इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, देखिए तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे इस चीज़ को, तो देखिएगा 8 5 13 का 3, 4 और 2 6, 6 रेखा हासिल का 7, तो ये आ चुका तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद में देखिएगा कुछ कट रहा तो काट देंगे, नहीं थे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा इतना आ चुका, देखिए पॉइंट उड़ाऊंगा मैं यहाँ पर 2 0 में बढ़ा लूंगा, 2 0 नहीं 1 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद में। अब यहाँ पर देखिएगा मैं इससे कुछ चलो कुछ काटने कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए 11 33 का 3 हासिल लगे, कितना 11 33 का 3 हासिल लगे कितने 3, और 11 7 77, 77 और 3 कितने हो जाएगा 77 3 80, 80। और नीचे से तुम्हारा देखिए मैं यहाँ पर चलो 50 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसे 50 जगह यहाँ पर मैं पॉइंट यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, कोई फायदा हमें नहीं हो रहा, कोई कट नहीं रहा, इसलिए कट जाता तो कोई बात सही थी। ठीक है, तो पॉइंट कितने के बाद था, एक के बाद में हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 से जब मैं इस चीज़ को भाग दूंगा तो 5 ही कहना 5, तो यहाँ पर कितने बचे 5 6 30, और यहाँ पर कितना 5 6 30 पर कट गया, तो यहाँ पर देखिए तो ये 3 उतार लिया, और यहाँ पर कितना 0 और 5 6 30, तो ये इसका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो अपना इतना हुआ। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा देखिए शंकु का और ये दोनों बिल्कुल समान है, यानी कि दोनों में से ये इसका आधार का जो क्षेत्रफल है, शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² हो जाएगा। क्या शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो है इसमें से ये तुम्हारा दे रखा है ना, मैं ले दूंगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई r² का मैं मान रख देता हूँ, देखिए 22, देखिए पाई का मान मैं रख देता हूँ यहाँ से, देखिए 22/7 और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर इसके बाद में अपना हो जाएगा 22/7 के r का जो मान है, r का जो मान आया था अपना कितना आया था बताइएगा, पॉइंट कितना आया था 7 आया था, पॉइंट के 7। ठीक, अब जब मैं इस चीज़ को मैं इससे 7 से 7 चला जाएगा, तो मैं जब पॉइंट उड़ाऊंगा यहाँ पर 0 बढ़ा लूँ 10 हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को इससे काटूंगा, या काटने को जरूर नहीं, देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी गुणा इसके साथ करूंगा, जो या इसे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कितना 1, तो मैं इसका गुणा करूंगा, तो जब मैं इसके साथ में गुणा कर लूंगा तो कितना जाएगा 2.2। ठीक है, या इस चीज़ को हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, देखिएगा किस तरह से कुछ लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 2 थी, तो यहाँ पर पॉइंट के 7 एक बार और आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के 7 यहाँ पर गुणा है। ठीक है, अब जब मैं गुणा पॉइंट के 7 की गुणा इसके साथ और करूंगा, तो ये 7 दूनी यानी कि 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, और पॉइंट कितने के बाद में जाएगा, एक ये है और एक ही, यानी कि 2 के बाद में जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका जो हो जाएगा तुम्हारा, जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा 17.6, 17.6। तो 17.6 जो है ये
तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्या सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो अपना ये है। जब सेकंड मेथड और देख लीजिए, ये जो तुम्हारा चित्र है यहाँ से थोड़ा सा, ये चित्र जो समान ऊंचाई की बात करता है, ये जो तुम्हारा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बनना पूरा बनना है समान ऊंचाई का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो ये चित्र थोड़ा सा यहाँ से समझ लेना, तो यहाँ से समझ में आया ये जैसे मैंने करा। अब देखिए सेकंड मेथड देखिए इसका, तो देखिए प्रश्न को खूब एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। ठीक है, ऊंचाई 2 पॉइंट के 4 और व्यास 1 पॉइंट के 4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से, ठीक है, बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे कि मैंने चित्र यहाँ पे आपके सामने बनाया था ये, तो इसका जो है ये तुम्हारा चित्र मैंने कुछ ऐसा बनाया था पहले भी और अब भी। देखिए पहले हर बार चित्र जब ये है तो चित्र तो वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसने काटा इसी समान ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, जो त्रिज्या वहां पर थी वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये समान ऊंचाई का ये काट लिया गया इसने। कौन सा वाला काटा? ये वाला जो काटा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से जो काटा है इसने समान ऊंचाई का, ये जो तुम्हारा शंकु जो काटा है इसने ये, तो ये इसकी ऊंचाई उतनी है जितनी का तुम्हारी सिलेंडर की है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तुम्हारा ये व्यास दे रखा है। इसका जो व्यास दे रखा कितना? 1 पॉइंट के 4 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर तुम्हारा दे रखा है 1 पॉइंट के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई जो दे रखी है दोनों की, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने? ऊंचाई स्पष्ट रूप से दे रखी है 2 पॉइंट के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम हमें वही करना है सब कुछ जैसे कि पहले करा था। ठीक है, तो सेकंड मेथड में हमें देखिए सब कुछ वही रहेगा, मगर इसमें थोड़ा सा क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? पाई आर एल, और प्लस के कितना लगा था मैंने? 2 पाई आर एच, और यहाँ पर माइनस के आधार का क्षेत्रफल पाई आर, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये होता है इसका आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ से देखिए बाहर क्या आ रहा? पाई आर बाहर आ रहा है, तो यहाँ से एल बच गया, और प्लस के यहाँ से पाई आर तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2h बच गया, और यहाँ से माइनस के कितना बच गया? यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा पाई आर तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बचा। आप इस चीज में भी मान रख के कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब मान रखोगे सब कुछ इस प्रकार से करते चले जाना जैसे कि हमने अभी करा था। ठीक है, सेकंड मेथड इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मान आप पीछे से रख लेना जैसे कि हमने ये वाला करा था, हमने ये वाला जो करा था। ठीक है, मान आपको यहीं से रखने हैं, ये जो ये हमने करा था मान आपको यहीं से यही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में क्या रहा? लकड़ी के एक ठोस बेलन को प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। बेलन, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा सब कुछ दे रखा है इसने। ठीक है, चित्र पे मैं छाप लेता हूँ, तो ये किस तरीके से हल करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है इसने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन से में? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा ये 15 में क्या दे रखा है ना? ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखा है इसका? ऊंचाई दे रखी है, स्पष्ट दे रखी है। ठीक है, h बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे, h बराबर कितना दे रखा है उसने? यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने? 15वां क्वेश्चन। तो देखिए 15 में स्पष्ट रूप से आपको दे रखा है h बराबर कितना? 10 मीटर, कितना? 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है उसने सेंटीमीटर दे रखा है इसने, और यहाँ पे दे रखी है त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है ना 3.5 cm सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लूंगा संपूर्ण क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो देखिएगा यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा है हमसे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो ये बेलन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ये बेलन बन रहा है। तो देखिए बेलन का जो क्षेत्रफल है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या आता है? देखिए 2 पाई आर और यहाँ पर h प्लस के r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वस्तु का या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है तुम्हारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, और यहाँ से प्लस
फिर देखिएगा एक यहाँ पर अर्धगोला तुम्हारा ये बन रहा है, ये इतना जो बन रहा तुम्हारा अर्धगोला, और अर्धगोला तुम्हारा यहाँ पर एक ये बन रहा है अर्धगोला तुम्हारा, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, तो 2 और गुणा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये होता है अर्धगोले का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर 2 की बात करा, एक तुम्हारा ये हो जाएगा और एक तुम्हारा ये हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया मैंने, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब दोनों ओर इस जगह आधार का क्षेत्रफल दोनों ओर निकल रही है, ये वाले 2 आधार क्षेत्रफल हैं इसमें, ठीक है। कितने आधार के क्षेत्रफल, 2, ठीक है। तो 2 तुम्हारे ये आधार का जो क्षेत्रफल है, एक ये तुम्हारा ये इतना जो है, और एक तुम्हारा आधार का क्षेत्रफल ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बन रहे थे यहाँ से, तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है इसमें पाई आर स्क्वायर होता है, क्या, पाई आर स्क्वायर। मगर 2 की बात करा तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की बात करा तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी का मान रख देता हूँ, देखिए मान रख देता हूँ, देखिए 2 पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर है, ये आर का मान हो जाएगा 3.5, ठीक है। यहाँ पर 3.5। अब यहाँ पर तुम्हारा एच का जो मान अपना ये एच के स्थान पर अपना 10 हुआ, प्लस और आर के स्थान पर 3.5, ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर पाई का मान 22/7, और तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा 22/7 हो गया, और आर के मान पर 3.5 की घात ऊपर से 2, ठीक। माइनस कैसे 2 गुणा 22/7, और आर का मान हो जाएगा 3.5। तो यहाँ पर आर का जो मान है ये तुम्हारा ये आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 3.5 की घात ऊपर से 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलो यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5 की पावर ऊपर से 2। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इस चीज़ को देखिए, इतने को अलग करना है मुझे, इस चीज़ को अलग एक साथ करना, इस चीज़ को अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 22 दिन तो हो जाएगा तुम्हारा 44, ठीक, और गुणा यहाँ पर इतना इससे काटूंगा तो पॉइंट किया जाएगा 7 पंजे, यानी कि पॉइंट के 5 आएगा तुम्हारे यहाँ पर, और ऐसा ही तुम्हारा हो जाएगा ये जाएगा 13 पॉइंट के 5, क्योंकि 10 दिन 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्लस, अब इससे मैं करूँगा तो यह जाएगा तुम्हारा 88, कितना 88, और बटे नीचे से तुम्हारा 7, ठीक। अब मैं इन दोनों के आपस में मैं जब देखिए यहाँ से मैं पॉइंट उड़ा लेता हूँ, तो जो चलो मैं इसका वर्ग कर लेता हूँ, तो देखिए 25 का 5, और 5 से 15 दूनी 30, 2 32 का 2, और जो 3 3 9 9 25 का 5 लगे 2, 3 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 हासिल का 2 हासिल लगे कितने 3, और 3 3 9 9, तो ये जाएगा 12, ये जाएगा 12 25, पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारा 44 ही हो जाएगा तुम्हारा बटे 7, और गुणा नीचे से देखिए 12.25, इन्होंने इन दोनों के आपस में गुणा कर लिया, ठीक है। इसका वर्ग कर दिया इस वाली चीज़ का, मैंने इस चीज़ का वर्ग कर दिया यहाँ से। ऐसे ही सेम तुम्हारा देखिएगा, मुझे पॉइंट में यहाँ से बढ़ा दूंगा, पॉइंट यहाँ से बढ़ा दूंगा, तो देखिएगा ये 1 2 का यानी कि 100 हो जाएगा अपना पॉइंट, एक के बाद में यहाँ एक के बाद में यहाँ, ठीक है। तो ऊपर गुणा कर लूँगा, 5 चौक 20 की 0, और 5 चौक 20 20, और 2 22, और गुणा यहाँ पर तुम्हारा 135, और नीचे से तुम्हारा कितना 100, ऐसे ही प्लस तुम्हारा सेम यहीं से ही, तो यहाँ पर तुम्हारा जाएगा 88 गुणा 12.25, और नीचे से कितना तुम्हारा 7, ऐसे तुम्हारा माइनस के। अब मैं इसे काटूंगा, देखिएगा यहाँ से देखिए मैं इसमें 44, और गुणा तुम्हारा कितना 12 2 5, और यहाँ पर कितना 2 0 मैं लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही सेम देखिएगा, मैं यहाँ पर ये कर लूँगा 2 0 मैं यहाँ पर लगा दूंगा तुम्हारा ये 0, ठीक है, ये पॉइंट इतने के बाद में इस 0 से तुम्हारा ये 0 चला गया, ठीक है। अब मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ अंदर, देखिए इसके अंदर गुणा कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से जब मैंने इस चीज़ को हल करा, जब मैं इस चीज़ को हल करूँगा तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा 297 जाएगा, कितना 297 प्लस। ऐसा ही मैं अब जब इस चीज़ को हल करूँगा तो इसका जो तुम्हारा ये क्या था अपना 88 गुणा 12.25 है ना, 88.1225 का जो हो जाएगा अपना ये इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 154, क्या आ जाएगा तुम्हारा 154। आप इस चीज़ को हल कर लेना, ठीक है। और ये माइनस के जाएगा तुम्हारा 77, कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 77, ठीक है। जब आप इस चीज़ को हल करोगे तो इसका 77 आ जाएगा। और जब मैं इस चीज़ को देखिए मैं जोड़ लेता हूँ, देखिए 7 4 11 का 1, यानी कि आप इस चीज़ को जो हल करोगे तो ये तुम्हारा जो जुड़ कर जाएगा तुम्हारा 451 आ जाएगा, 451 आ जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 451, और माइनस की जब मैं 77 इसमें से निकालूंगा तो जाएगा तुम्हारा 37 4
37 4 या इसका वर्ग सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा।